everyone, welcome back to my channel. Myself Swati and I am a CS professional student. So अभी आप लोगों की CSEET के एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं और रिज़ल्ट भी आने वाला होगा और अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि मुझे एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है या मुझे बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है तो मैं कैसे करूँ, क्या स्ट्रैटेजी अप्रोच करूँ, क्या बोथ ग्रुप एक साथ देने में मेरा एक बार में क्लियर हो जाएगा या नहीं। फिर आपके मन में भी ऐसे डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले तो बोथ ग्रुप कहना, बोथ ग्रुप एक साथ देना बहुत ही बड़ा खुद में ही एक टास्क होता है, क्योंकि बोथ ग्रुप के लिए आपको भी पता है कि कंटिन्यू बेसिस पे एग्जाम होते हैं, आपको एक दिन का बीच में गैप नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से आपको अपनी स्टडी पहले से ही इतनी अच्छी करके रखनी पड़ेगी कि जो आपको गैप नहीं मिलता है रिविजन का, उसको कैसे आप यूटिलाइज करने वाले हो, कैसे उसमें आप मैनेज करोगे, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम होता है और आपको रिविजन का भी प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। बोथ ग्रुप साथ में देना पॉसिबल है अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हो, प्रॉपर प्लानिंग करते हो, प्रॉपर टाइमली सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो, प्रॉपर मॉक टेस्ट देते हो और प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तो आपके लिए बोथ ग्रुप एक साथ देना और फर्स्ट गो में क्लियर करना बहुत इजी हो जाएगा। अगला काम होगा कि आपको टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब फर्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आपको टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब आपका अभी जनवरी चल रहा है, आपके एग्जाम होंगे दिसंबर में, दिसंबर को मैं एकदम साइड कर देती हूँ, तो अभी आपके पास टोटल 9 मंथ्स हैं। इन 9 मंथ्स को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। मैं 2 मंथ भी और इसलिए हटा रही हूँ ताकि आप उसमें अपने रिविजन को अच्छे से कर पाओ। तो आपके पास टोटल 6 to 7 मंथ है, यानी कि अगर आप अभी से स्टडी स्टार्ट करते हो, आपने क्लासेस परचेज कर ली है, नहीं करी हैं तो आप कर सकते हो, और अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है कि आप बहुत अच्छे से अपने बोथ ग्रुप का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो विद इन 6 to 7 मंथ में, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग करी है तो। अगस्त तक आपको कंप्लीट कर लेना है। अगस्त में नहीं भी हो पाता है तो आप सितंबर तक लास्ट जाओगे, बस उसके आगे आपको सिलेबस जाना ही नहीं होना चाहिए। मतलब आपके लेक्चर्स हैं, फैकल्टी के नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको सितंबर लास्ट तक तो एकदम कंप्लीट कर लेनी है। फिर आएगा आपका सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर में। कोशिश करना है कि सितंबर से पहले हो जाए ताकि आप एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर में अपना अच्छे से फुल फ्लेज एकदम डिटेल्ड रिवीजन कर लो। सेकेंड रिवीजन हो जाएगा, देन आपका एक थर्ड रिवीजन होगा जो होगा आपका नवंबर और हाफ दिसंबर में, और उसमें आपको सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगाने हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, और आपको मतलब एकदम टिप्स पे आपके पॉइंट्स होने चाहिए। उस रिवीजन में आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई बोथ ग्रुप देना है और अगर एक बार में निकालने की कोशिश कर रहे हो तो भाई टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, आप क्या करो ना, मॉर्निंग सेशन में अपने थ्योरी सब्जेक्ट को रखो, मतलब जो लॉ सब्जेक्ट है, जैसे आप जीआईजे ले लो, कंपनी लॉ ले लो, एसएलसीएम ले लो, क्योंकि मॉर्निंग में आपका माइंड फ्रेश होता है तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को रिटेन कर सकते हो। तो मॉर्निंग सेशन में आप लॉ सब्जेक्ट रख लो और एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लेकर चलो, एक आपका प्रैक्टिकल हो तो दूसरा आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कोशिश करो आप मॉर्निंग में पढ़ो, देन आफ्टरनून में जब आप खाना वाना खा के अपने ब्रेक व्रेक कर लो, बाद आप आफ्टरनून में उठा लो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद ज़्यादा आती है, और अभी मार्च और फैब का मंथ तो लाइक ऐसा होगा जिसमें नींद बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो आफ्टरनून के टाइम पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रख लो। देन इवनिंग में आप फिर से कोई एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ो, सेम वही जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लो, और आप नाइट में एक बार फुल फ्लेज रिवीजन कर लो। आपने जो भी चीज़ें पढ़ी, आपने नोट्स जो बनाई, उसको बस एक बार गो थ्रू कर लो और अपने रिवीजन को नाइट में ही कंप्लीट करके देन अपना इस तरीके से आप कुछ रूटीन सेट कर सकते हो। एक मंथ में अगर देखोगे तो आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो जाएंगे, और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हो ना, आप ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी 12-12 घंटे पढ़ लो, 14-14 घंटे पढ़ लो, नहीं, अगर आप प्रॉपरली 8 घंटे भी अच्छे से पढ़ रहे हो ना तो वो भी इनफ होते हैं बोथ ग्रुप के लिए। बस सिर्फ आपको ये करना है कि वो जो आपने 8 आवर्स पढ़ाई गई है ना, वो एक एकदम प्रोडक्टिव स्टडी होनी चाहिए। अपना शेड्यूल बनाओ, आपको जैसा शेड्यूल बनाना है आप वैसा बनाओ, बट कोशिश करो कि आप एटलीस्ट एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेकर के चलो और एक मंथ में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट खत्म कर लो। ऐसा आप चलोगे तो आपके पास 7 मंथ के अंदर अंदर आप आराम से अपने 7 सब्जेक्ट से ख़त्म कर सकते हो, और वो भी अपने एक प्रॉपर नोट्स के साथ।
और वीक में एक मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगा लो। वीक में एक मॉक टेस्ट लगाने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में आप थोड़े से क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाओगे कि आपको कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं या कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो बोथ ग्रुप के लिए आई थिंक अगर आप प्रॉपर मैनेज करके चलते हो, प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाओ, रेगुलर टू डू लिस्ट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ स्टार्टिंग में। 12-12 घंटे 16-16 घंटे वाली स्ट्रैटेजी मत अपना लेना। नहीं कर पाओगे तो पहले ही डिमोटिवेट होकर के पहले ही छोड़ दोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग करो, अपनी 3 आवर्स स्टडी करो, 4 करो, देन उसे ऐसा वीक में इंक्रीज करते जाओ अपना टाइम। जैसे जैसे आपकी सीटिंग आवर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और ऑटोमेटिक आपको ही फील होने लगेगा। एक मंथ बाद आप खुद नोटिस करोगे कि यार मैं तो 6-7 घंटे से मतलब कम पढ़ता हूँ तो मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी ऐसा होगा ज़रूर, आई नो। सिर्फ अभी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे टाइमली ध्यान दो। एक दिन आप अपना टेस्ट भी दो, मॉक टेस्ट दो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपको स्कैनर लेना है तो अगर स्कैनर वगैरह आप देखना चाहते हो तो वो आप जून जुलाई में करो। अगर दिसंबर में एग्जाम देने वाले हो तो वो सारे काम आप जून जुलाई में करो। अभी सिर्फ और सिर्फ आप सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान दो। मेक श्योर करो कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए और एटलीस्ट आप 2 बार रिविजन कर लो, ताकि जब आप लास्ट रिविजन करो तो आपकी सारी चीज़ें आपके माइंड में एकदम क्लियर रहनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। 2 टाइप की स्टडी मटेरियल रखो, एक प्राइमरी रखो, एक सेकेंडरी रखो। प्राइमरी स्टडी मटेरियल में आपके ICSI के मटेरियल आते हैं, मतलब स्टडी मटेरियल से ही कॉपी चेकिंग भी होती है, स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इसीलिए आपको स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से करना है और ये आपके लिए 6 to 7 मंथ इनफ होंगे कि आप स्टडी मटेरियल कर लो। उसके बाद सेकेंडरी में आप चाहो तो जो फैकल्टी के नोट्स हैं, रिविजन नोट्स हैं या आपने जो खुद से नोट्स बनाए हैं उनको प्रेफर करो उसके बाद, बट फर्स्ट गो फॉर स्टडी मटेरियल। ओके, और आप चाहो तो कुछ ऐसा करके चल सकते हो कि स्टार्टिंग में आप JIGL ले लो और या फिर SBIL और साथ में टैक्स रख लो, क्योंकि टैक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, JIGL और SBIL थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ईजी भी हैं और समझ भी आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट उनके बहुत अच्छे हैं, ईजी हैं। तो आप वो 3 एक साथ कर लो। ठीक है, मतलब वीक में आप उठा लो, जैसे 1 वीक 2 वीक आपको इनको पढ़ना है, देन उसके बाद अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट को उठाओ, जैसे CAFM ले लो, EBCIL ले लो या फिर आप कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ले लो। तो मतलब ऐसे सब्जेक्ट उठाओ कि एक आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक आपका थियोरेटिकल होना चाहिए। तो बैलेंस करके चलो। ये मत सोचो कि मैं 6 महीने ग्रुप 1 ले लूँ, 6 महीने ग्रुप 2, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर आप बोथ ग्रुप साथ पे देने की प्लान कर रहे हो तो प्रैक्टिकल के साथ थियोरेटिकल सब्जेक्ट लो। मिक्स्ड लॉ की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको CMSL में मिल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करने वाला है और बोथ ग्रुप में ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि आपका सिलेबस एक दूसरे में ही मिक्स हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको कम पढ़ना पड़ता है और जहाँ अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो दूसरी बार वो आपको और स्ट्रांग हो जाता है और इवन आपका वो रिविजन हो जाता है। तो आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी कहीं कोई डाउट आता है, कोई इशू होगा, कमेंट ज़रूर करना, मैं रिप्लाई करूँगी। पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ वो भी कमेंट करिएगा। मैं पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी बना दूंगी कि क्या एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर को हम बहुत डिटेल में करके चलें, कौन सी हम प्रायोरिटीज़ में रखें और कौन से हम लीस्ट में रखें। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।